ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा, क्या सही डेटा के बिना चुनाव संभव है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान में ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला कई अहम सवालों को सामने लाता है। सरकार का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण तय करने से पहले सटीक और विश्वसनीय डेटा बेहद जरूरी है, खासकर जब कई क्षेत्रों से मिले आंकड़ों में विसंगतियां सामने आई हो, जैसे सैकड़ों गांवों में ओबीसी आबादी शून्य दर्ज होना। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि चुनाव समय पर कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं हुए तो कंटेम्प्ट लगेगा। सवाल है कि क्या चुनावों में हो रही देरी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है या ओबीसी रिपोर्ट बेहद जरूरी है? तो आज बहस इसी पर। ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे हैं, ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार को। ऐसा जमाना है कि लोकतंत्र की हत्या रही, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, ऐसे लोकतंत्र की हत्यारे बनते हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। चुनाव को अपने कार्यकाल में जिन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था, आज वो अनावश्यक बयानबाजी और सलाह दे रहे हैं। वो बयानबाजी और सलाह देने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब चर्चा का आगाज करो, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं, संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में। अशोक जी, एक बात बताइए, ओबीसी आयोग का कार्यकाल आखिरकार बढ़ाने की नौबत क्यों आई है? क्या चुनाव समय पर कराने की मंशा थी भी या नहीं थी? क्योंकि विपक्ष लगातार डाउट जाहिर कर रहा है। तो विपक्ष को अपने सवाल और कोई भ्रम हो, कोई स्थिति हो, स्पष्ट मुझे लगता है उनको ही पता है। और जहाँ तक आपने कहा कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है, ओबीसी आयोग जो बनाया गया है कोई भारत में तो है नहीं, कई राज्यों में बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया। और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया और कोई ओबीसी आयोग को कोई भी चीज़ें वित्तीय सहायता देनी हो, प्रबंधन का देना हो या किसी प्रकार का कोई डाटा देना हो, ओबीसी से संबंधित, SC ST से संबंधित जो उनके रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें आती हो वो देने का काम सरकार का दायित्व बनता है। और सरकार जैसे ही सरकार बनती है और चुनावों से पहले हमने इसको गठन कर दिया और कुछ 2 बार, तीसरी बार हमने इसका कार्यकाल बढ़ाया। कार्यकाल बढ़ाना सरकार के लिए कोई अनुशंसा आती है तो उसके आधार पर सरकार को बढ़ाती है। और कोई ऐसी सरकार नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, उन्होंने किसी भी प्रकार के जो आयोग बने हैं उनको अनुशंसाएं की गई है, उनका आधार बताए गए हैं, तो उनको हर प्रबंधन कराने का काम भी किया है। जहाँ तक आपने कहा कि इसको राजनीतिक रूप में ले करके इसको चुनाव टालने की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नहीं है और न सरकार का ऐसी मंशा है कि हम चुनाव टालें। कि लोकतंत्र में यदि सबसे छोटी इकाई कोई हम शहरी की हो चाहे ग्रामीण एरिया की हो, जो कांग्रेस कहती है कि 1960 के अंदर हमने पंचायती राज का चुनाव का आगाज हमने किया, तो इसका आप विश्लेषण करेंगे तो कई बार ब्रेक कांग्रेस ने भी लगाए हैं, जो समय पर चुनाव नहीं कराए, 3-3, 4-4 साल भी टाले हैं, किसी न किसी कारण से डाले। मतलब कांग्रेस ब्रेक लगाएगी तो आप भी लगाएंगे क्या? क्योंकि है ना बात अशोक जी विपक्ष की नहीं है, यहाँ पर गांव की आवाम की बात है, गांव के आवाम के हक की बात है, जहाँ पर मैं आपका इसी का भी उत्तर दूंगा मैं आपको। अशोक जी, वहाँ पर लंबे समय से प्रशासक जो है वो लगे हुए हैं, ऐसे में विकास के काम ये कहा जा रहा है विपक्ष के लिए कि गाँव के विकास के काम पूरी तरह से ठप है। देखो, जैसे भी सरकार बनती है, व्यवहारिक रूप से जो जिले बने थे वो सरकार ने नहीं माना कि नहीं व्यवहारिक रूप से नहीं है जिले। 3 महीने पहले आपने बनाए जिले, बनाने के बाद में कमेटियां गठित की गई सरकार के द्वारा, एक कमेटी बनाया गया कि कमेटी रिपोर्ट दे दी, कमेटी ने 6 महीने में रिपोर्ट दिया, प्री सीमांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और प्रक्रिया दोनों की थी, पंचायती राज की और नगर निकायों की थी। उसके बाद में यदि ओबीसी आयोग बनाया जाता है, वो जो भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व सही मिले तो हमारी संवैधानिक बाध्यता है, कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं है। राजनीतिक बाध्यता हो तो एक बात अलग चीज है। आप यदि
अब हाई कोर्ट में भी आप जाओगे तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा है। ठीक है। देखने के बाद में कहा कि प्रीसी मंग की प्रक्रिया उसमें समय लगा है, कारण ये था। और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती है, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि हम उसकी पालना नहीं करते हैं तो ओबीसी भी उससे वंचित रहती है, उनकी चाहे ठीक है, कितना ही आपने प्रतिशत सुप्रीम रहो कोर्ट के लेकिन आदेश वंचित की बात रहती है। कही है। सेकंड राउंड में अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस आदेश की भी बात होगी जब महाराष्ट्र के संदर्भ में दिया गया, सेकंड राउंड में बात होगी। संदीप जी, आपके पास मैं आऊंगी, आप बताइए, बार बार आप लोगों को शक क्यों होता है? क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जरूरी नहीं है? क्या ओबीसी को लेकर के अपना हक नहीं मिलना चाहिए? और ऐसे में जब किसी तरह से डेटा में कोई पेचीदगियां है तो वक्त भी तो लगेगा एक प्रक्रिया में। संदीप जी। जी, मैं बताऊं कि पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय के संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल होता है और पिछले पूरे 1 साल में इन्होंने पूरा 2025 का साल इन्होंने जुमले और भ्रमित कर करके निकाला है। पहले हर 2 महीने में इनके यूडीएच मंत्री जो बयानवीर मंत्री हैं वो बिना सोचे समझे ये बयान देते थे कि हम चुनाव करा देंगे। तो पहली बात तो यह कि जब इनके पास यह स्थिति थी तो खुले मंच पे इस तरह की झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी राजस्थान की जनता के सामने। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को लेनी है और वो तय समय सीमा में लेनी है। संविधान से बढ़कर न तो कोई आयोग हो सकता और न ही कोई दूसरा आदेश हो सकता। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव कराए जाएं और किसी भी न्यायालय ने यह स्पष्ट मना नहीं किया, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, कि आप ओबीसी आयोग या परिसीमन या पुनर्गठन के आधार पे चुनाव टाल सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये हर बार ये कहता है कि राज्य सरकार अपनी विफलता, चाहे वो पुनर्गठन की विफलता हो, चाहे वो ओबीसी आयोग के जो डेटा है, जो जातियों को जो आरक्षण मिलना चाहिए राजनीति, उसकी विफलता के आधार पर आप जो संवैधानिक मैंडेटरी जो प्रोविजन है उनके आधार पे आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। आप अपनी विफलता, चाहे वो प्रशासनिक विफलता हो, उसके आधार पे चुनाव नहीं टाल सकते। अब राजस्थान में स्थिति क्या हो रही है नुपुर जी? राजस्थान में 4 बार ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और वो भी अनिश्चित समय के लिए। हमेशा पहले 3-3 महीने के लिए बढ़ाया गया, अब की बार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रावधानों की पालना नहीं करेगी? और मैं अशोक जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का एक भी ऐसा आदेश बता दे जिसमें यह कहा गया है कि आप संविधान के आदेश की पालना नहीं करें, पहले आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ले असीमित समय के लिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और पूरी तरह से विफल सरकार, जो डबल इंजन की अपने आप को सरकार बताती है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट एक टाइम बाउंड पीरियड में लेनी चाहिए। ये तो है नहीं कि 5 साल के लिए नहीं लेंगे ये और उसके बाद से चुनाव टालते जाएंगे। आपने राजस्थान की आवाम को लेकर के चिंता जाहिर की, अच्छी बात है, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी बताइए, आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कितने समय पर चुनाव करवाए हैं? मैं उसका तार्किक जवाब दूंगा आपको। राजस्थान में पंचायती राज एक्ट 1959 में लागू हुआ था और वो पंचायत राज संस्थाओं की शुरुआत 1959 में हुई थी और पंचायती राज एक्ट 72 में और 73 में संविधान संशोधन से जोड़ते हुए 1992 में लागू हुआ था। राजस्थान में 1994 में लागू हुआ तो वो कहलाता राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994। अब 1994 के बाद में हर राज्य सरकार, राजस्थान में जो भी सरकार रही है, हर 5 साल में चुनाव करवाए हैं, चाहे वो पंचायत राज संस्थाओं के हों चाहे नगरीय निकाय के। इसका जवाब तो बाद में अशोक शेखावत जी देंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप बताइए, ओबीसी कार्यकाल जो बढ़ाया है सरकार के द्वारा, ये कितना जो है फायदेमंद साबित होगा? क्योंकि लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव की सरकार बनने का इंतजार हम सभी को है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर विकास कार्यों की क्या कुछ हालत है, कुछ रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। ऐसे में क्या ये कार्यकाल बढ़ना ग्रामीण इलाके के आवाम के साथ में न्याय का सौदा होगा? देखिए यार, सरकार ने कार्यकाल 3 महीने का बढ़ाते थे, इस बार 6 महीने का बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया है। अभी मैं अशोक जी को सुन रहा था। देखिए, अगर चुनाव कराने की इच्छा होती तो फिर 6 महीने का कार्यकाल, देखिए पहले जब आयोग का गठन किया था ओबीसी का, 3 महीने तक तो सरकार ने संसाधन ही नहीं उपलब्ध कराए, तो 3 महीने तक आयोग कोई काम ही नहीं करता। तो इसी स्थिति में अब और देखिए, आयोग ने कब अब देखिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख करके बताया कि जो हमको आपने डेटा उपलब्ध कराया है वो सही नहीं है। और ऐसी स्थिति में 400 गांव ऐसे हैं जहां पर कि ओबीसी का शून्य आ रहा है। तो अब अगर ये है तो वो डेटा के अनुसार हम आरक्षण का सही तरीके से निर्णय नहीं कर सकते। तो
और वो डेटा पर्याप्त मात्रा में, अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के ऊपर ये कहा कि भाई अगर आप डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हो, राज्य सरकार उसके अनुरूप आरक्षण नहीं दे पा रही, तो ये चुनाव नहीं होगा, तो हम अवमानना की उसमें नहीं आएंगे, अवमानना की रिपोर्ट में आएंगे पंचायत के अधिकारी। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये कह दिया और सीधा सरकार को कह दिया कि सरकार के पंचायत राज के अधिकारी हमें समय रहते हुए डेटा नहीं देंगे तो हम आरक्षण कैसे दे पाएंगे। देखिए उलझन तो है निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से आज मैं 2 मंत्रियों के बयान भी देख रहा था। मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस हमसे मांग कर रही है जो कि 17 साल तक चुनाव नहीं कराती है, और अलग अलग तरह की बातें करती है। और अभी मैं खर्रा साहब को अभी देख रहा था कि राज्य सरकार को अधिकार है, नियम देखिएगा कि 200 नियम 10 धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 में अधिकार है कि परिसीमन कराया जाए और सारी चीजें कराई जाए। तो परिसीमन का काम पूरा भी चल रहा है और कह सकते हैं कि 309 नगर निकायों के चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। तो मना कौन कर रहा है? देखिए, और ठीक है, देखिए मना संयम कौन मोटा कर जो रहा है है, लेकिन समय पर कौन करा रहा है ये भी बहुत जरूरी सवाल हो जाता है। अशोक जी आप बताइए, 400 गांवों की जो बात हो रही है कि 400 गांवों में ओबीसी आबादी शून्य दिखना, ऐसी विसंगतियों के लिए आप बताइए जिम्मेदार कौन है? और समय पर यदि चुनाव आयोग को डेटा नहीं मिला है, माफ कीजिएगा ओबीसी आयोग को, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पहले आप लोगों ने संसाधन नहीं उपलब्ध करवाए, पहले मैन पावर नहीं उपलब्ध करवाई, बैरियर कहाँ पे, दिक्कत कहाँ पे, अब जाकर के आप 6 महीने और आगे किसका देते, कार्यकाल बढ़ा देते हैं? देखो नुपुर जी, कोई भी आयोग बनता है और उस आयोग का एक बनाया जाता है कि ढांचा है कि उसको करना क्या है और उसको प्रबंधन और संसाधन क्या चाहिए, पूरे राजस्थान की चाहिए। क्योंकि आप यदि ओबीसी आयोग बनाओगे तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं कि आप कर दोगे। जैसे उसमें होता है तो उनको बताते हैं कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। सरकार यदि उससे पीछे हो कि हम आपको संसाधन नहीं देंगे, कि किसी आयोग का कहीं कहीं आयोग आपने ये भी देखेंगे 2-2 कमरे में आयोग चले होंगे और वो आयोग 4-4 साल तक चले। ऐसा नहीं है कि जो आयोग ने रिकमेंडेशन करी उसको हमने माना नहीं हो या उसको टालने की कोशिश करी हो, ये हमारी मंशा नहीं थी। एक ये, दूसरा कलवानी जी का जुमले कौन फेंकता है भाई? जुमले तो कांग्रेस फेंकती है और राहुल गांधी जी इनके बॉस हैं और सारे राजस्थान के अंदर जुमले चल रहे हैं और पहले सत्ता में जुमले चल रहे थे, कोई बात इनकी बात है। अब दूसरा कहते हैं झूठ बोलते हैं। हमारी बाध्यता है, हमने स्वीकार किया कि संवैधानिक बाध्यता है। हमने कहा कि जिले आपने बनाए, हमने ये चाहते अव्यवहारिक है उनको हम कम करने का काम किया। अशोक जी, आरोपों से इतर यदि आप ये बता पाए कि 400 गांवों में ओबीसी की आबादी शून्य कैसे दिखी, इस विसंगति के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, एक ये तो आपने ठीक कहा। अब इससे पहले मैं एक और बता दूं। दूसरा इन्होंने कहा कि तय समय सीमा पर आयोग अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। हम भी मानते हैं रिपोर्ट देनी चाहिए। आयोग यदि स्वतंत्र होगा, उसको संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, यदि किसी कोर्ट के द्वारा मिलते हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट के द्वारा मिलते हो तो उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। यदि उनको लगता है ये कार्य नहीं कर रहा तो कोर्टों में जा सकते हैं। कोर्टों में गए तो उनकी संवैधानिकता को आप चैलेंज भी कर सकते हो, उनके फंक्शनिंग को चैलेंज कर सकते हो आप। और वहां पर इनको कुछ मिली है सफलता तो मुझे बता दीजिए, नहीं मिली है। दूसरा, आपने कहा कि इन पंचायतों को 400 किलोमीटर डाटा थे। आयोग ने यदि रिकमेंडेशन करी है, कुछ पंचायतों के डाटा शून्य आ रहे हैं, उनकी जनसंख्या के आंकड़े के नहीं आ रहे हैं। यदि वो आंकड़े कब, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया, अभी कलवानी जी बता दें 21 में आया 22 में आया, वो जजमेंट आया तो उस समय इंडियन कमेटी क्यों नहीं बनाई आपने, कमीशन क्यों नहीं बनाया? कमीशन बना के देते ना। ठीक है, वो कमीशन के आपके समय जो आपको डाटा देना चाहिए तो उपलब्ध कराना चाहिए, जन आधार प्राधिकरण के थ्रू बनाना चाहिए या किसी एजेंसी के थ्रू बनाना चाहिए, क्यों नहीं कराया? अशोक जी की बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने एक तो आयोग बनाया नहीं, अब बीजेपी की सरकार ने जब बनाया तो उस प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, आप लोग पहले कर लेते काम तो शायद ज्यादा आसानी हो जाती। जी, मैं इसका तार्किक जवाब दूंगा आपको। यहाँ बैठ के स्टूडियो में झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। मैं तो जो फैक्ट है वो बात बता रहा हूँ, आप मैं फैक्ट तो बता रहा हूँ। तो झूठ कहाँ है? नहीं, ये झूठ कहाँ है? आप ये बता दीजिए कि जजमेंट कब आया सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का, कब आया ये बता दीजिए। फिर मैं मेरे लिए झूठ कह रहे हैं ना आप, तो बता दीजिए। आप अपनी बात जारी रखिए, तर्कों के साथ बात कीजिए।
कि राजस्थान में हमने जो चुनाव करवाए थे पंचायत राज संस्थाओं के, वो जनवरी 2020 और 2021 में हमने करवा दिए थे, अधिकांश के 80% के। और जजमेंट जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो विकास किशन राव गौली बना स्टेट ऑफ राजस्थान का आया था 4 मार्च 2021 को। यानी जो काम कर चुके थे, जिन पंचायत राज संस्थाओं के लिए जो जजमेंट आया था, वो तो हमने 2020-21 में कर दिया था। नंबर एक बात, कभी भी भूतलक्षी आयोग नहीं बनते हैं। अब जब ये डबल इंजन की सरकार जब सत्ता में आ गई 2023 में, तो इनको पता होना चाहिए था कि राजस्थान में पंचायतों के चुनाव पेंडिंग हो रहे हैं जनवरी 2025 में। तो इन्होंने 25 यानी 2024 में कोई आयोग नहीं बनाया, और कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने बाद में इन्होंने मई 2025 में बनाया। और नुपुर जी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, क्या ये आयोग के बहाने से क्या चुनाव टालते रहेंगे? क्या 6 महीने, 10 महीने, तो 1 साल? आप एक बात बता दीजिए संदीप जी, आप बताइए, क्या ओबीसी आबादी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है? क्या इस फैक्टर को दरकिनार कर देना चाहिए? इसका सोल्यूशन क्या है? आप तो एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओबीसी आबादी आप लोगों के लिए जरूरी है या नहीं? यदि उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? मैं ये इसका सीधा और सटीक जवाब दूंगा आपको। ओबीसी वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालने के लिए, चुनाव नहीं कराने के लिए इस तरह की अड़ंगेबाजी करवा रही है। अगर सत्ता में हमारी पार्टी होती तो हम ओबीसी आयोग का गठन भी समय पे करते, और डाटा भी हम समय पे लेके, और जो संविधान के जो प्रावधान है 242 ई और यू, जो 5 साल का प्रावधान है, 5 साल में हम चुनाव भी करा देते। और की तरह मान्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाके झूठ बोलते हैं। दावे और वादे आपके कार्यकाल में भी बहुत देखे संदीप जी, दावे और वादे आपके कार्यकाल में भी बहुत देखे। चलिए श्याम सुंदर शर्मा जी, आप तो ये बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहे, बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहे, लग क्या रहा है अभी के हालातों के मद्देनजर, कब हो जाएंगे पंचायत चुनाव? क्या लगता है? जयपुर जी, मुझे लगता नहीं कि अब चुनाव 15 अप्रैल से पहले हो पाएंगे। 15 अप्रैल की वाली बात तो चली गई। अब मुझे लगता है नवंबर में चुनाव संभावित है, और एक साथ चुनाव कराने की बात आ रही है कि सारी जिला परिषद, सारे प्रधानों के और सरपंचों के चुनाव एक साथ सरकार कराने की जो घोषणा कर चुकी है, उसके अनुरूप चुनाव होते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में भी मामला भी विचाराधीन है। संयम लोढ़ा ने अवमानना का याचिका लगा रखी है, अभी निर्णय होना बाकी है। ऐसी स्थिति में अब देखिए, हाईकोर्ट भी अगर जो परिस्थिति रखी जाएगी वहां पर कि ओबीसी का आरक्षण हुआ नहीं है और कमीशन को हमने समय बढ़ा दिया है, तो कोर्ट भी फिर उसके अनुरूप ही निर्णय करेगा। अब निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, जिस प्रकार से अब देखिए, अगर सरकार को समय रहते चुनाव कराने चाहिए थे। अब परिस्थितियां बता करके चुनाव टाले जाने की स्थिति यदि तो टाले जाएंगे। अब मैं गोविंद सिंह डोटासरा को भी आज सुन रहा था कि देखिए कि हमें पता है कि चुनाव कराएंगे नहीं, तो उन्होंने आज से आंदोलन सड़कों पे करने की दे दी है स्थिति के, हम किस प्रकार से गांव में और किस तरह से अभियान करेंगे और किस तरह से क्या करेंगे। और वो कह रहे थे, देखिए हर बार पर्ची वाली सरकार का निर्णय बार बार कहते हैं। मैं गोविंद सिंह डोटासरा से कहना चाहता हूँ कि आपके भी पर्ची 25 सितंबर को आई थी, आपने मानी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में पर्ची वाला मामला बनने के बजाय आप न्यायालय में जाकर के अपनी वेदना को प्रकट कीजिएगा, और अगर न्यायालय आपकी बात सुनकर के निर्णय करता है तो सरकार को फिर कराना पड़ेगा। देखिए निर्वाचन आयोग ने तो साफ कह दिया कि भाई हम अवमानना की धारणा में आएंगे नहीं, क्योंकि हम तो पंचायत राज के अधिकार के क्षेत्र में उन्होंने आरक्षण ही नहीं किया, तो हम कैसे चुनाव करा सकते हैं। तो देखिए पेचीदगियां बहुत है, और पेचीदगियों के रहते हुए मुझे लगता नहीं है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर से पहले हो पाएंगे। बिल्कुल, अब अक्टूबर नवंबर में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन समय पर हो जाने चाहिए थे। अशोक जी, मैं आपके पास में आ रही हूँ, आप मुझे बताइए, जिस तरह से जो चैलेंज देखने को मिल रहा है, सबका एक ही सवाल है, चुनाव कब होंगे? और आपने एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जब बात हुई तो एक आदेश 2021 में तकरीबन की मैं बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र में भी आया, तब भी ऐसे ही हालात पैदा हुए थे महाराष्ट्र के अंतर्गत, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की ये रिपोर्ट जरूरी नहीं है, आप तो इसके बिना भी चुनाव करा सकते हैं। तो क्या राजस्थान में ये नहीं हो सकता है जब महाराष्ट्र में ये सुप्रीम कोर्ट का हमने आदेश देखा? तो अशोक जी देखो कि महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया और राजस्थान कर दिया। मार्च 2021 के लगभग प्रधानमंत्री बता रहे थे कि जजमेंट आया।
और जजमेंट आने के बाद में चाहे कांग्रेस की सरकार रहती तो बना सकती थी, उसमें कोई बाध्यता नहीं। आप चुनाव हो तो भी आप कराओ, क्योंकि उसका डाटा आपको प्रोवाइड कराना है। कभी भी कोई भी सरकार आपकी आती या भारतीय जनता पार्टी की आती, यदि आपने आयोग का गठन कर दिया है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे उसमें 5% भी कम होता है या 10% भी कम ठीक होता है, है। आप लोगों की वो मंशा गलत अच्छी है। थी कि आप लोगों ने हमारी मंशा चुनाव- गलत नहीं है। आप लोगों की बस ये- मंशा अच्छी थी कि आपने आयोग और- का गठन किया, लेकिन जब गठन किया तब ये भी तो सोचा होगा कि हमें ग्रामीण आवाम को समय पर जो है चुनाव, जो कि उनका अधिकार है, क्योंकि ये समय पर होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कई समस्याओं का समाधान होगा। तो एक ब्लूप्रिंट तभी तैयार किया होगा। देखो कि डेमोक्रेटिक देश है और उसमें रिजर्वेशन की एक पॉलिसी बनी हुई है, और यदि आप उस आधार पर यदि आयोग बनाओगे जी, तो अनजस्टिस होगा। उस आयोग की रिपोर्ट के आने से पहले पहले आप उसका रिजर्वेशन को कम करो और उसको अतर ऐसा लगे कि साहब ये कम कर रहे हैं, वो गलत है। यदि आज कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनाती तो उसका इंतजार उनको करना पड़ता। यदि इंतजार नहीं करती तो कांग्रेस में क्या ठप्पा लगा था, ये ओबीसी के विरोधी हैं, ओबीसी को सही रूप से आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, आयोग भी बना दिया, दिखाने के लिए बनाया है। ये हम नहीं करना चाहते। जनता के अंदर विश्वास हो, आयोग बनाया है तो आयोग की रिपोर्ट को हम सही रूप से लागू कर सकें। और सरकार के स्तर पर तो है ही नहीं, परिसी मानकर का तो वो काम हो गया। और जहां तक इन्होंने कहा कि प्रवक्ता जी झूठ बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो हमारे लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो जजमेंट बताया वो मैंने उसी कहा सच और क्या मैंने है? ये डिक्लेयर कर बताइए दिया। ना, चुनाव कब हाँ, होंगे? अब ये बात पंचायत आती है, चुनाव। अब ये बात आती है चुनाव कब होंगे। आपने 2 मंत्री का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, आपने देखा भी, और श्याम जी ने भी उसका चर्चा करी है कि चुनाव सरकार कराने के लिए तैयार है, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाए, उनको वंचित हम कैसे कर सकते हैं ये बताइए। यदि कांग्रेस उनको वंचित करना चाहती है तो अपना एक ब्लूप्रिंट में कह दे कि साहब आप तो बिना आयोग की रिपोर्ट के आए, जो सा आपको आरक्षण देना वैसा दे दीजिए। ये करने के लिए कोई इनके नेता तैयार नहीं है। ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन ले लेते हो। संदीप जी एक बात बताइए, अशोक जी की बात का ही जवाब ले रही हूँ। यदि आप लोगों की सरकार होती और आप ओबीसी आयोग का गठन करते तो क्या जो अभी हालात है उसका इंतजार नहीं करते कि पूरी तरह से जो है रिपोर्ट आ जाए? और जो पेचीदगियां देखने को मिल रही है, 400 गांवों की जो बात हो रही है, 400 आबादी की जो बात हो रही है, क्या आपके लिए कोई छोटी मोटी बात है क्या? ये बताइए। मैं नुपुर जी आपके बात का सीधा जवाब देता हूं। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से हम समय पे ओबीसी आयोग का गठन करते और ओबीसी को पूरा उनका जो हक बनता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, वो हम बिल्कुल देते हुए संविधान के अनुच्छेद अब करते हैं। सरकार जी तो बढ़ लेते, आप कौन मना कर रहे हैं? चुनाव से कभी आते हम चुनाव कराते। एक पहली सरकार ऐसी आई है जो जजमेंट की सरकार है राजस्थान में 1994 के बाद में जजमेंट में लिखा है कि चुनाव, यदि पंचायती राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव हो गए हैं तो आयोग का गठन आप मत करना, किसी राज्य सरकारों को कहा गया। एक बात का और संक्षिप्त में जवाब दीजिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी कहा कि अचानक से आप लोगों को लोकतंत्र की चिंता हुई, जिन्होंने 1975 में नहीं की, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू ना हो इसकी भी परवाह नहीं की। ये ऐसे शिक्षा मंत्री जिनको कानून का और पूरे राजस्थान के इतिहास का कोई जानकारी नहीं हो या कानून की जानकारी नहीं हो तो इनके बयान देना उचित नहीं होगा। मैं बताऊं 1992 में कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है नहीं की है, 2 चीज बता दीजिए आप तो। अब वो कह रहे हैं ये फैक्ट्स भी गलत है, संस्थाओं को अब ये फैक्ट्स भी गलत हैं क्या? संवैधानिक प्रावधान दिया था तो इमरजेंसी लगी नहीं लगी, अगर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश से यदि चुनाव को प्रभावित किया गया, इंदिरा गांधी का मानना कि आपने किया वो था या नहीं था, ये बता दीजिए ना। आप उसको भी कह रहे हैं आप गलत है, ये तो मतलब कोर्ट के आदेश को गलत मान रहे हो आप। मेरा इनको चैलेंज है कि चुनाव श्याम की सुंदर डेट जी बता के एक लाइन जाए। में बताएगा, श्याम सुंदर जी एक लाइन में बताइएगा, पंचायत चुनाव को लेकर के यदि ये तारीख आगे खिसकती है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है अक्टूबर नवंबर का, ऐसे में किस पार्टी का चुनावी खेल पूरी तरह से बिगड़ सकता है? समीकरण क्या हो सकता है? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। चुनावी प्रक्रिया में कब होंगे चुनाव, अभी तो राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है। और निश्चित तौर पर अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा और आरक्षण नहीं मिलेगा, कोर्ट का निर्देश नहीं होगा, तो चुनाव उलझन में फंस गया। ये बात तो सही है। किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, सरकार चाहती है 2 खेप में चुनाव नहीं हो, 1 खेप में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम का दूसरे चरणों वाले होने वाले चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। तो सरकार चाहती है कि एक साथ चुनाव हो जाए
तो स्थितियां भी विपरीत ना हो और काम भी चल जाए। और कांग्रेस चाहती है कि 2 खेप में चुनाव हो, तो उनको लगे कि भाई पहली खेप में अगर कांग्रेस की स्थिति ठीक होती है तो आगे वाले में भी वो कहेंगे देखिएगा हमने सरकार को कांग्रेस कर तो ये लिया। तो ये चाहती है अलग तरह की संवैधानिक स्थितियां प्रावधानों की होने पालना वाली करते वाली। हुए 5 साल में चुनाव हो। अरे तो संदीप जी, आपने भी संविधान की पालना की नहीं अपने जमाने साथ में में। जुड़े बहुत अब बहुत आप शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख जो है वो देखने को मिल रही है और अब एक नई तस्वीर आई है कि ओबीसी का कार्यकाल भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। ऐसे में क्या चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे? यदि होते हैं तो जनता के लिए, ग्रामीण इलाके की आवाम के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा? लेकिन इस बीच किस पार्टी का इन चुनावों में जो है खेल बिगड़ सकता है, ये तो भविष्य के संदर्भ में ही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे हैं, ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार को। ऐसा जमाना है कि लोकतंत्र की हत्या रही, लोकतंत्र बचाने की बात करें। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे हम देखें तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। चुनाव को अपने कार्यकाल में जिन्होंने मजाक बनाकर रख दिया, आज वो अनावश्यक बयानबाजी और सलाह दे रहे हैं। वो बयानबाजी और सलाह देने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।